बंद दरवाजे से खुला आसमान। आज ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक प्यारी सी लड़की की कहानी है। उसने कैसे अपने सपनों को पूरा किया और कैसे आगे बढ़ी, वो आज मैं आपको बताती हूँ। बंद दरवाजे से खुला आसमान। नंदिता एक छोटी कस्बे की लड़की थी। बचपन से ही उसे किताबों और सपनों से दोस्ती कर ली थी। उसका सपना था कि वो टीचर बने और बच्चों को पढ़ाए, लेकिन समाज और घर वालों के दबाव में उसकी शादी जल्द ही कर दी गई। शादी से पहले सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। ससुराल वालों के ताने, पति की बेरुखी और हर दिन का अपमान उसकी आत्मा को तोड़ने लगा। हर गलती का इल्जाम उसी के सर पर आता। तुम खाना अच्छे से नहीं पकाती, तुम हमारे लायक नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। कभी आवाज उठाती तो उसे कहा जाता, औरत का काम सिर्फ सहना है और चुप रहना। कभी कभी हाथ भी उठाया जाता। वो रात रात भर रोती, लेकिन सुबह उठकर फिर से वही मुस्कान चेहरे पर रख लेती। उसे लगता शायद यही औरत की किस्मत है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसकी छोटी बेटी राधा ने उससे पूछा, माँ, क्या औरतें हमेशा ऐसे ही रोती रहती हैं? उस सवाल ने नंदिता की रूह हिला दी। उसने सोचा, अगर मैं चुप रहूंगी तो मेरी बेटी भी यही सीखेगी कि औरत का मतलब सिर्फ सहना है। नहीं, मुझे अब बदलना होगा। उसने ऐसा ठान लिया। उसने हिम्मत जुटाई और अपने आंसू पोंछे और ससुराल के दरवाजा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस दिन से उसका नया सफर चालू हुआ। शुरुआत बहुत कठिन था। कोई सहारा नहीं, कोई मदद नहीं। कभी सिलाई का काम किया, कभी बच्चों की ट्यूशन पढ़ाया। लोगों ने बातें सुनाई, छोड़कर आई, अकेली औरत कैसे जिएगी। लेकिन नंदिता डरी नहीं। धीरे धीरे उसे पढ़ाई पूरी की, बीएड किया और आखिरकार एक स्कूल टीचर बन गई। आज वह नंदिता सैकड़ों बच्चों को पढ़ाती है और हर क्लास में कहती है, औरत की पहचान उसकी चुप्पी से नहीं, उसके हौसलों से होती है। अगर हालात अच्छे ना हो तो हालत बदल दो। यही ये कहानी का संदेश है कि हालत अच्छे ना हो तो हालत बदल दो। हर औरत को अपने सम्मान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपने सम्मान के लिए बात उठानी चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, जिससे ही वो आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही सहन करना चाहिए। हाँ, पर जहाँ चुप रहना चाहिए वहां तो औरत चुप रहती ही है, पर जहाँ आवाज उठाना है वहां उसको अवश्य ही आवाज उठाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और नंदिता के लिए एक लाइक करें। थैंक यू।